राघव सिया को छोड़ने के लिए उसके घर के सामने आ चुका था, लेकिन सिया जब कार से उतरकर जाने लगी तो बेहोश होकर वहीं गिर गई। राघव ने जैसे ही सिया को बेहोश होकर गिरते देखा तो दौड़कर सिया के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। घर के अंदर जाते ही सिया की चाची ने सिया को राघव की गोद में देखा और राघव के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ? जमाई राजा, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? लेकिन राघव ने सिया की चाची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिया की चाची से पूछा, सिया का कमरा कहाँ है? सिया की चाची ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो उधर है, सिया का कमरा। लेकिन जमाई राजा, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? कहीं उसे फिर से पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा? भले ही राघव सिया के घर में नहीं रहता था, लेकिन उसे सिया की चाची की सारी असलियत पता थी। इसलिए राघव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे आगे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छे से जानता हूँ। मैं सिया नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा। अपनी बकवास बंद करो और जाओ, यहाँ से सिया को आराम करने दो। राघव के गुस्से को देखकर सिया की चाची डर से कांपते हुए उस कमरे से बाहर आ गई। चाची के जाते ही राघव सिया को उसके बेड पर सुलाने लगा। राघव जब सिया को सुला रहा था तो उसकी नजर सामने बेड के ऊपर रखे एक पुराने से बॉक्स पर पड़ी। ये वही बॉक्स था जो कॉलेज के दिनों में राघव ने सिया को गिफ्ट किया था। उस बॉक्स को देखते ही राघव का पुराना प्यार फिर से जिंदा हो गया और उसने सिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अभी तक इस बॉक्स को संभाल कर रखा है सिया, इसका मतलब तुम आज भी मुझे भूली नहीं हो। इतना कहकर राघव उस बॉक्स को उठाने के लिए जाने लगा। तभी सिया ने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राघव? यू नो आई लव यू। मैंने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया और तुमने मेरे जिस्म से प्यार किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? और इतना बड़बड़ाने के बाद सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया के बहते आंसुओं को देखकर राघव का दिल मोम की तरह पिघल गया और वो सिया के पास बैठकर सिया के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। सिया के चेहरे को सहलाते हुए राघव ने बेहोश सिया से कहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो सिया, मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी सिया से, उसकी मासूमियत से और उसके मन से प्यार किया था। पता नहीं तुम्हारी ये गलतफहमी कब दूर होगी। मैं सच कह रहा हूँ सिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। इतना कहकर राघव ने सिया से अपना हाथ छुड़वाया और उस पुराने से बॉक्स के पास जाकर खड़ा हो गया। राघव ने उस बाइनक्स को उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। उस बॉक्स के अंदर एक पुराना सा लेटर पड़ा था और ये वही खत था जो राघव ने सिया को पहली बार दिया था। उस खत को देखते ही राघव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और सिया की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मेरी छोटी छोटी चीजों को ऐसे संभाल कर रखा है, इसका मतलब तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो सिया। राघव उन सब चीजों को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस बॉक्स में पड़े ब्रेसलेट पर गई। ये ब्रेसलेट तो राघव का ही था, लेकिन ये ब्रेसलेट राघव ने कभी सिया को गिफ्ट नहीं किया था। उस ब्रेसलेट को देखते ही राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ब्रेसलेट राघव कितने दिनों से ढूंढ रहा था। ये ब्रेसलेट कोई आम ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि इस ब्रेसलेट से राघव की बचपन की यादें जुड़ी हुई थीं। ये उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी था, जिसे राघव अपने आप से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करना चाहता था। और राघव को जहां तक याद है, ये ब्रेसलेट उसने उसे गिफ्ट नहीं किया था। हालांकि सिया को ये ब्रेसलेट अच्छा लगता था, लेकिन राघव ने उसे कभी नहीं दिया। ब्रेसलेट को देखते ही राघव ने अपने आप से कहा, ये तो मेरा ब्रेसलेट है, लेकिन ये सिया के पास कहां से आया? मैंने तो ये ब्रेसलेट सिया को कभी नहीं दिया, तो फिर सिया के पास ये कहां से आया? मुझे अच्छे से याद है कि उसी दिन खोया था, जिस दिन सिया के साथ। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद राघव को समझ आया और उसने अपने आप से कहा, तो इस वजह से सिया मुझसे नफरत करती थी और इसीलिए उसने मुझे जेल भी भेजा, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि जिसने उसके साथ गलत किया वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। लेकिन सिया ने जब वहां ये ब्रेसलेट देखा होगा तो उसने सोचा कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला मैं था। अब मैं समझा कि क्यों सिया मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी। राघव ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी सिया की आंख खुल गई। आंख खोलते ही सिया ने राघव की तरफ देखा तो वो चिल्लाते हुए अपने बिस्तर से उठी और बोली, तुम यहाँ कैसे आए और तुम मेरे कमरे में मेरी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? सिया के इतना बोलते ही राघव ने लेटर सिया की तरफ दिखाया और बोला, ये क्या है सिया?
ये तो वही खत है ना जो मैंने तुम्हें पहली बार दिया था। तुमने मेरी हर चीज को संभाल कर रखा है। इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, है ना सिया? सिया ने राघव से आंखें फेरते हुए मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसी दिन मर गया था जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। सिया की बात सुनकर राघव ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना घिनौना काम मैं कर सकता हूँ? तुमने जो सोचा वही मेरे साथ किया। तुमने मुझे उसे गुनाह के लिए जेल भेज दिया जो मैंने किया ही नहीं सिया। तुम इस ब्रेसलेट के दम पर यह कह रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ। सिया ने उस ब्रेसलेट को देखकर डरते हुए कहा, यह मुझे उसी जगह मिला था जहां मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। इसी की वजह से मुझे पता चला कि मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले तुम थे राघव। तुम मुझे वहां नशे की हालत में ले गए और फिर मेरे साथ। राघव ने सफाई देते हुए कहा, सिया, ये सच है कि मैं तुम्हें वहां नशे की हालत में ले गया था, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मैं वहां उस कमरे से सीधे जेल में कैसे पहुंच गया। मेरा ये ब्रेसलेट उसी दिन खो गया था। मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें उस कमरे में लेकर गया, लेकिन मुझे इतना याद है कि वहां जाते ही मेरे सिर पर किसी ने भारी चीज से वार किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सिया कुछ बोलती उससे पहले ही राघव ने कहा, सिया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला मैं नहीं बल्कि सूर्या था। मेरे कहने पर मेरे दोस्तों ने पता किया कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था। तो मेरे दोस्तों ने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें सूर्या साफ साफ दिख रहा था। वही अपने दोस्तों को लेकर हमारे पीछे पीछे उसे कमरे में आया था और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसीलिए तो मैंने सूर्या को उसके किए की सजा दी और उसे दुनिया से ही आजाद कर दिया। राघव के मुंह से सूर्या का नाम सुनकर सिया के होश उड़ गए। उसने न्यूज से सुना तो था कि राघव ने जेल से रिहा होते ही किसी को मार दिया, लेकिन ये बात उसे आज पता चली कि उसने सूर्य को इसलिए मारा क्योंकि उसने सिया के साथ जबरदस्ती की थी। राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया अपने बिस्तर से कांपते हुए उठी और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो राघव? मतलब मेरे साथ? राघव ने सिया की बात को बीच में ही काट दिया और बोला, हाँ सिया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला मैं नहीं, सूर्य था। उसी ने हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें नशा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वहां उस कमरे में छोड़ने गया। उसके बाद सूर्या ने मुझ पर हमला किया और तुम्हारे। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिया ने गुस्से में कहा, माना कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसके बाद मेरी सभी फ्रेंड रानी, प्रीति, मानसी और नेहा, इन सब के साथ गलत करने वाला कौन था? और जिन जिन के साथ गलत हुआ उन सब के पास तुम्हारी ही चीजें क्या कर रही थी राघव? मेरे जेल में भेजते ही तुम कुछ दिनों में इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि तुमने लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने को ही अपना धंधा बना लिया और मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ये सब तुमने नहीं, सूर्या ने किया। सिया के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, नहीं सिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब साजिश है मुझे तुमसे अलग करने की। सिया ने झुंझलाकर कहा, बस करो राघव, बंद करो अपनी ये बकवास। सिर्फ हम दोनों को अलग करने के लिए कोई भी लड़की इतना घटिया इल्जाम किसी लड़के पर क्यों लगाएगी? और हम दोनों के अलग होने से मेरी फ्रेंड्स को क्या मिलेगा? क्या राघव सच कह रहा था या सच में उसने इन सब लड़कियों के साथ कुछ ऐसा किया था? आखिर क्या हुआ था कुछ महीनों पहले सिया के साथ जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।